हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं स्नेहलता बिंद आज आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। मैथमेटिक्स में आज हम भिन्न पढ़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होके अनंत तक जाती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर अगर हम इसे अनंत तक लिखते हैं तो ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और वैसे ही अगर हम पूर्ण संख्याओं को लिखना चाहें तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, शून्य को भी, तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि जब हम शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं लिखते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। भिन्न क्या होता है और हम भिन्न का प्रयोग आखिर क्यों करते हैं? जब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो फिर भिन्न की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि कोई चीज़ अगर हमारे पास 1 है और हमें 1 से ज़्यादा लोगों में बांटनी है तो हम क्या करते हैं? भिन्न का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ को हम कई भागों में बांटते जाते हैं तो प्रत्येक भाग का अगर मान हमें दर्शाना हो, प्रत्येक भाग का मान निकालना, तो हम कैसे निकालते हैं? भिन्न की सहायता से निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक रोटी है। अगर हमें इस रोटी को 2 लोगों में बांटना पड़े तो इसे हम कैसे बांटेंगे? अगर हमें 2 लोगों में बराबर बराबर भाग बांटना है तो हम क्या करेंगे? इस रोटी को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब अगर कोई पूछे कि इन दोनों को अगर हम बराबर बराबर भाग में बांट रहे हैं तो प्रत्येक को आखिर कितनी रोटी मिली, रोटी का कितना भाग मिला? क्योंकि ये रोटी तो एक रोटी थी, लेकिन अब तो पूरी रोटी मिल नहीं रही है। दोनों को क्या मिल रहा है? आधा आधा रोटी मिल रहा है। तो आधा को हम भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? आधा को हम 1/2 लिखते हैं। यानी कि टोटल इस रोटी के कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग किए गए हैं। तो कितना हो गया? 2 भाग। और उस 2 में से प्रत्येक को कितना मिल रहा है? सिर्फ 1 भाग मिल रहा है। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2। यानी कि इसको भी कितना मिला? आधा भाग मिला। इसको भी क्या मिला? रोटी का आधा भाग मिला। ऐसे ही अगर इस रोटी को हमें 4 दोस्तों में बांटना पड़ जाए और चारों को बराबर बराबर बांटना हो तो अब हम क्या करेंगे? इस रोटी को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि प्रत्येक को रोटी का कितना हिस्सा मिला है तो हम क्या करेंगे? टोटल कितने हिस्से किए गए हैं? 4 हिस्से किए हैं रोटी के, तो हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और प्रत्येक को कितना हिस्सा दिया जा रहा है? 4 हिस्से में से सिर्फ 1 हिस्सा दिया जा रहा है। इसलिए क्या हुआ? प्रत्येक को 1/4 1/4 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। सबको 1/4 हिस्सा मिल गया। ये भी 1/4 बोलेंगे, इसको भी 1/4 बोलेंगे, इसको भी 1/4 बोलेंगे और इसको भी 1/4 हिस्सा बोलेंगे। तो अगर कोई पूछे कि इस हिस्से का मान कितना है, यानी कि रोटी का जो ये टुकड़ा है जो सिर्फ एक दोस्त को मिला, अगर वो पूछे कोई कि कितना है, क्योंकि ये अगर कोई पूछता तो ये तो पूरी एक रोटी थी पूरी। लेकिन अगर रोटी का सिर्फ ये हिस्सा हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? अगर हमें सिर्फ ये हिस्सा निकालना है तो क्या था? ये पूरी एक रोटी थी जिसमें से हमने 4 हिस्से किए, तो हमने इसे 4 लिख दिया। उस 4 में से 1 को कितना मिल रहा है? सिर्फ 1 हिस्सा मिल रहा है। इसीलिए इसे हम लिखेंगे 1/4। यानी कि प्रत्येक को 1/4 1/4 1/4 भाग मिला। ऐसे ही अगर हमें और भी भिन्न को समझना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये क्या है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ये। लेकिन अगर इसी त्रिभुज के हम टुकड़े कर दें, कई टुकड़ों में बांट दें, अब ये त्रिभुज के कितने टुकड़े हो गए? कितने भाग में विभाजित हो गया? 1 2 3 4। टोटल कितने भाग हो गए इसके? 4 भाग हो गए हैं। 4 भाग। अगर कोई पूछे कि अगर अब हम इसे लिखना हो कि अब इस त्रिभुज में छायांकित भाग का मान कितना है, छायांकित भाग को हम कैसे निरूपित करेंगे? तो इसे कैसे लिखेंगे? टोटल 4 भाग थे जिसमें से हमने सिर्फ 1 भाग को छायांकित किया है। तो इस एक छायांकित भाग को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे? टोटल 4 भाग था जिसमें से हमने 1 भाग को छायांकित किया है। यानी कि इस भाग का मान अगर कोई पूछे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा। अगर हम इसी त्रिभुज के एक भाग को और छायांकित कर दें
अब कोई पूछे कि इसका मान कितना है, तो अब ये 1/4 नहीं होगा। अब ये कितना होगा, टोटल इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, 4 टुकड़े। उस 4 में से छायांकित कितने हो गए, 2 टुकड़े। तो अगर कोई पूछे कि इस पूरे छायांकित भाग का मान कितना है, तो हम कैसे बताएंगे। टोटल भाग तो 4 थे, लेकिन छायांकित कितने हो गए, 2 भाग। यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं कि 2/4 भाग इसका छायांकित हो गया। ऐसे ही ये क्या है, एक वर्ग है। कितना है, 1 वर्ग। अगर इस वर्ग को हम बीच से बांट दें 2 बराबर भागों में, तो ये क्या हो गए, इसके 2 भाग हो गए। अब इन 2 भाग को अगर हमें भिन्न के रूप में निरूपित करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। अगर कोई पूछे कि इस भाग का मान भिन्न के रूप में बताइए कितना है, इस भाग को हम कैसे लिखेंगे। हमने क्या किया, पहले 1 वर्ग था, लेकिन हमने इसका क्या किया, 2 हिस्सा कर दिया बराबर बराबर। यानी कि टोटल 2 हिस्से हो गए, और इन 2 हिस्सों में से छायांकित भाग कितना है, सिर्फ 1 भाग। तो इसे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यानी कि इस छायांकित भाग का मान हो गया 1/2। अगर इसी वर्ग के हम 4 हिस्से कर देते हैं, अब कोई पूछे कि इस छायांकित भाग का मान कितना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। हम लिख सकते हैं कि टोटल इसके 4 भाग किए गए हैं कुल, उस 4 भाग में से कितने भाग छायांकित है, केवल 1 भाग छायांकित है। इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, 1/4। ये 1/4 क्या हुआ, इस छायांकित भाग का मान 1/4 हुआ। ऐसे ही अगर हम इसके दोनों भाग को छायांकित कर दें, अब कोई पूछे कि इस पूरे भाग का मान कितना है, तो अब इसे हम क्या लिखेंगे, अब 1/4 नहीं होगा। अब कितना होगा, टोटल इसके कितने भाग थे, 4 भाग थे, और छायांकित कितना है, 2 हिस्सा। तो हम क्या लिखेंगे, 2/4। यानी कि छायांकित भाग कितना हो गया, 2/4। ये सभी क्या है, छायांकित भाग हैं, छायांकित भाग को बता रहा है। अब अगर इसका 1 भाग और छायांकित कर दिया जाता है, तो अब अगर कोई पूछे कि छायांकित भाग कितना है इसमें, तो हम कैसे बताएंगे, फिर वैसे ही करेंगे। अब ये वाला नहीं होगा, अब क्या बताएंगे कि टोटल इसके 4 भाग थे इस वर्ग के, जिसमें से हमने 3 भाग छायांकित किए हैं। तो अब इस पूरे छायांकित भाग का मान कितना होगा, पूरे छायांकित भाग का मान हो जाएगा 3/4। यानी कि 4 हिस्से थे, जिसमें से 3 छायांकित है। और कोई ये हो गया छायांकित भाग का मान। और अगर इसी चित्र में हमें बताना हो वर्ग में कि अछायांकित भाग कितना है, अछायांकित भाग, तो हम कैसे बताएंगे, अछायांकित कितना बचा है, सिर्फ यही भाग है जो अछायांकित बचा है। तो इसे हम कैसे निरूपित करेंगे कि टोटल इसके इस वर्ग के 4 भाग थे, 4 भाग हो गया, और अछायांकित कितना बचा है, सिर्फ 1 भाग। तो इस पूरे भाग का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे वर्ग में अछायांकित भाग कितना है, 1/4। ये अछायांकित भाग हो जाएगा।